मां काली ने क्यों फोड़ी भगवान विष्णु की आंख? कारण जानकर चौंक जाओगे। सुनिए इस अद्भुत कहानी को जो हमारे धर्म की गहराइयों में छुपी हुई है। एक कहानी जो दिखाती है कि कैसे प्रेम कभी क्रोध का रूप ले लेता है, कैसे न्याय के लिए कभी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा वो गाथा जिसे सुनकर आपका मन विचलित हो जाएगा। ये कहानी है मां काली और भगवान विष्णु की। एक ऐसी कहानी जहां देवी शक्ति ने स्वयं नारायण की आंख फोड़ दी थी। लेकिन क्यों? इसके पीछे छुपा है एक गहरा रहस्य, एक ऐसा सत्य जो हमें सिखाता है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी पाप बिना सजा के नहीं रह सकता। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान रहते थे, उनका हृदय मां लक्ष्मी के प्रेम से भरा रहता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मां लक्ष्मी कौन है? वे स्वयं आदिशक्ति का ही अंश है, मां काली का ही एक सौम्य रूप। जब सागर मंथन हुआ था तो उसमें से निकली थी मां लक्ष्मी अपने अनुपम सौंदर्य और दिव्यता के साथ। उस दिन स्वयंवर का आयोजन हुआ था। सभी देवता और दानव उपस्थित थे। सभी चाहते थे कि मां लक्ष्मी उन्हें अपना वर चुने, लेकिन मां लक्ष्मी का मन तो पहले से ही भगवान विष्णु में बसा हुआ था। उन्होंने सभी को छोड़कर भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाली। उस दिन पूरा ब्रह्मांड खुशी से झूम उठा था। देवताओं ने जयकार की थी, लक्ष्मी नारायण की जय के नारे गूंजे थे। इस प्रकार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का मिलन हुआ। ये केवल एक विवाह नहीं था, ये था शक्ति और शिव का मेल। ये था प्रेम और करुणा का संगम। ये था न्याय और धर्म का संयोग। सागर मंथन की कहानी तो सभी जानते हैं। देवता और दानव मिलकर समुद्र का मंथन कर रहे थे। उद्देश्य था अमृत प्राप्त करना। जो भी अमृत पीता वो अमर हो जाता, मृत्यु उसे छू भी नहीं सकती थी। मंथन के दौरान पहले विष निकला। इतना भयानक विष की पूरी सृष्टि का नाश हो सकता था। तब महादेव ने उस विष को पी लिया। उनका गला नीला हो गया, इसीलिए वे नीलकंठ कहलाए। फिर निकले अनेक रत्न, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, उच्चैः श्रवा घोड़ा, कल्पवृक्ष और अंत में निकला अमृत कलश देवर्षि धन्वंतरी के हाथों में। लेकिन जैसे ही अमृत दिखाई दिया, दानवों ने छल किया। उन्होंने अमृत कलश छीन लिया। अब देवताओं की क्या दशा होती? वे तो मर जाते, सृष्टि में अधर्म का राज हो जाता। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, आप ही हमें अमृत दिला सकते हैं। भगवान विष्णु ने देवताओं की पुकार सुनी। उन्होंने एक अनूठा निर्णय लिया। वे स्वयं एक अति सुंदर नारी का रूप धारण करेंगे, ऐसी सुंदर कि दानव उसे देखकर मोहित हो जाएं, उसके सामने अपना सब कुछ न्योछावर कर दें। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। ऐसी मोहिनी जिसकी सुंदरता के आगे अप्सराएं भी फीकी पड़ जाएं, जिसकी एक मुस्कान में हजारों चांद की रोशनी हो, जिसकी चाल में मदमस्त हथिनी की मस्ती हो। मोहिनी बनकर भगवान विष्णु दानवों के पास पहुंचे। दानव उन्हें देखकर मोहित हो गए। उन्होंने कहा, है सुंदरी, आप कौन हैं? कहां से आई हैं? आपका स्वागत है। मोहिनी ने कहा, मैंने सुना है कि आपको अमृत मिला है, मैं आपको बधाई देने आई हूं। लेकिन एक बात है, अमृत का वितरण न्याय से होना चाहिए। देवता
और दानव दोनों का समान अधिकार है। दानव मोहिनी के सौंदर्य में इतने खो गए कि उन्होंने हामी भर दी। उन्होंने कहा, जैसी आपकी इच्छा, आप ही अमृत का बंटवारा कर दीजिए। मोहिनी ने चतुराई से पहले देवताओं को अमृत पिलाया। फिर दानवों की बारी आने से पहले ही अमृत समाप्त हो गया। केवल एक दानव राहु ने छल से देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पी लिया था। सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। तब भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार देवता अमृत पान कर अमर हो गए और दानव चले गए। ये था भगवान विष्णु का पहला छल। लेकिन ये छल नहीं था, ये था न्याय, ये था धर्म की रक्षा। इस घटना के बाद दानवों के मन में प्रतिशोध की आग भड़क उठी, विशेषकर हिरण्यकशिपु के मन में। उसका भाई हिरण्याक्ष वराह अवतार के हाथों मारा गया था और अब अमृत भी उससे छीन गया था। हिरण्यकशिपु एक महापराक्रमी दानव था। वो अपने भाई से बेहद प्रेम करता था। जब हिरण्याक्ष की मृत्यु हुई तो हिरण्यकशिपु का दुख देखने योग्य था। वो रोया, चिल्लाया, आसमान को कोसा, भगवान विष्णु को चुनौती दी। उसने प्रतिज्ञा की कि वो भगवान विष्णु से बदला लेगा। वो इस सृष्टि से विष्णु का नाम मिटा देगा। जो भी विष्णु का नाम लेगा उसे मार डालेगा। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए हिरण्यकशिपु ने घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या, इतनी कठिन तपस्या कि पूरा ब्रह्मांड हिल गया। उसकी तपस्या की आग से पर्वत पिघलने लगे, समुद्र सूखने लगे। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? हिरण्यकशिपु ने कहा है, प्रजापति, मुझे वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं, मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, अमरता का वरदान मैं नहीं दे सकता। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, कुछ और मांगो। तब हिरण्यकशिपु ने चतुराई से कहा, तो फिर ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु न तो दिन में हो न रात में, न घर के अंदर हो न बाहर, न आकाश में हो न धरती पर, न किसी मनुष्य के हाथ से हो न किसी पशु के हाथ से, न किसी अस्त्र से हो न किसी शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। इस वरदान से हिरण्यकशिपु अजय हो गया। उसने सोचा कि अब कोई उसे मार नहीं सकता। वरदान पाकर हिरण्यकशिपु ने पूरी सृष्टि पर अत्याचार शुरू कर दिया। उसने घोषणा की कि अब से कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा, कोई उनकी पूजा नहीं करेगा। जो भी विष्णु भक्त मिलेगा उसे मार दिया जाएगा। उसके सैनिक चारों तरफ फैल गए। मंदिरों को तोड़ा जाने लगा, विष्णु की मूर्तियों को खंडित किया जाने लगा, भक्तों पर अत्याचार किए जाने लगे। एक बुजुर्ग व्यक्ति रोज की तरह विष्णु मंदिर जा रहा था। सैनिकों ने उसे रोका, कहा कि अब विष्णु की पूजा नहीं हो सकती। लेकिन उस बुजुर्ग ने कहा, विष्णु मेरे प्राण हैं, मैं उनका नाम छोड़ नहीं सकता। सैनिकों ने उस निर्दोष बुजुर्ग को मार डाला। ऐसे अनगिनत मासूम लोगों की हत्या हुई। पूरी सृष्टि में आतंक का माहौल था। लेकिन इसी समय हिरण्यकशिपु के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था प्रहलाद। ये बच्चा जन्म से ही विष्णु भक्त था। मां के गर्भ में ही उसने नारद मुनि से विष्णु महिमा सुनी थी। प्रहलाद हमेशा विष्णु विष्णु कहता रहता, हरि नाम का जाप करता रहता। उसके पिता हिरण्यकशिपु को यह बात पसंद नहीं आती थी। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को समझाने की कोशिश की। उसने कहा, बेटा, तुम मेरे पुत्र हो, दानवों के राजकुमार हो। ये विष्णु विष्णु क्यों करते हो? मैं ही तुम्हारा भगवान हूं। लेकिन प्रहलाद ने कहा, पिताजी, भगवान तो केवल विष्णु है, वही सबके पालनहार है, आप भी उनकी संतान हैं। ये सुनकर हिरण्यकशिपु का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने ही पुत्र को मारने की कोशिश की। उसे पहाड़ से फेंका, आग में जलाया, सांपों के बीच डाला, हाथियों के पैरों तले कुचलवाया। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। हर बार वो बच जाता और हर बार वो विष्णु का नाम लेकर अपने पिता को समझाने की कोशिश करता।
अंततः वो दिन आया जब हिरण्यकशिपु की पापों की गागर भर गई। उसने अपने पुत्र से पूछा, तुम्हारा विष्णु कहाँ है? अगर वो सर्वव्यापी है तो इस खंभे में भी होगा। कहकर उसने एक खंभे को मुक्का मारा। खंभा फट गया। उसमें से प्रकट हुए भगवान नरसिंह, आधे नर आधे सिंह, न पूरी तरह मनुष्य न पूरी तरह पशु। उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों पर लिटाया, न घर के अंदर न बाहर, न दिन में न रात में, संध्या काल में, न धरती पर न आकाश में, बल्कि अपनी जांघों पर। फिर अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ दिया। न कोई अस्त्र न कोई शस्त्र, केवल नाखून। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वरदान भी बना रहा और हिरण्यकशिपु का अंत भी हो गया। इस घटना को देखकर पूरा ब्रह्मांड खुशी से झूम उठा। अत्याचार का अंत हुआ, धर्म की जीत हुई, भक्त प्रहलाद की रक्षा हुई। लेकिन इस सब के बीच एक बात छुप गई, एक राज छुप गया जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था तो उन्होंने केवल दानवों को ही नहीं बल्कि महादेव को भी मोहित कर दिया था। महादेव भी मोहिनी की सुंदरता देखकर मोहित हो गए थे। मां पार्वती को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने सोचा कि भगवान विष्णु ने नारी रूप धारण करके स्त्री जाति का अपमान किया है। उन्होंने स्त्री सुंदरता का गलत प्रयोग किया है। मां पार्वती ने अपने मन में संकल्प लिया कि वे भगवान विष्णु को इसकी सजा देंगी, लेकिन वे सीधे नहीं बोली। उन्होंने अपने मन की बात को अपने हृदय में दबा लिया। समय बीतता गया, युग बदलते गए, लेकिन मां पार्वती के मन में यह बात बनी रही कि भगवान विष्णु ने स्त्री रूप का गलत प्रयोग किया था। फिर एक दिन भगवान शंकर और मां पार्वती में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। महादेव ने कहा कि पुरुष स्त्री से श्रेष्ठ होता है। इस पर मां पार्वती को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, अच्छा तो आप यही समझते हैं, तो फिर देखिए मैं आपको दिखाती हूं कि नारी शक्ति क्या होती है। मां पार्वती ने अपना भयानक काली रूप धारण किया। उनकी आंखें लाल हो गई, बाल बिखर गए, गले में मुंडों की माला, हाथों में अस्त्र शस्त्र, जीभ बाहर निकली हुई। काली मां ने कहा, अब मैं जाकर भगवान विष्णु से पुराना हिसाब चुकताऊंगी। उन्होंने मोहिनी बनकर स्त्री जाति का अपमान किया था, आज उसकी सजा मिलेगी। काली मां तांडव करती हुई क्षीर सागर पहुंची। वहां भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर मां लक्ष्मी के साथ आराम कर रहे थे। उनके चेहरे पर शांति की मुस्कान थी। काली मां की आवाज गूंजी, विष्णु कहाँ हो तुम? निकलो सामने, आज तुम्हारे पापों का हिसाब चुकता करना है। भगवान विष्णु समझ गए कि कोई बड़ी परेशानी आई है। वे तुरंत उठ खड़े हुए। मां लक्ष्मी भी चिंतित हो गई। भगवान विष्णु ने देखा कि काली मां प्रचंड रूप में आई है। उनका गुस्सा देखकर पूरा क्षीर सागर हिल रहा था। देवता भाग रहे थे। भगवान विष्णु ने विनम्रता से कहा है, जगत जननी आपका स्वागत है, कहिए क्या सेवा कर सकता हूं? काली मां ने कहा, सेवा की जरूरत नहीं, सजा की जरूरत है। तुमने मोहिनी बनकर स्त्री का रूप धारण किया था, स्त्री सुंदरता का गलत प्रयोग किया था, इसकी सजा मिलनी चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा है, माते मैंने तो धर्म की रक्षा के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। अगर मैं ऐसा न करता तो दानव अमृत पीकर अमर हो जाते, सृष्टि में अधर्म का राज हो जाता। काली मां ने कहा, ये सब बहाने हैं, तुमने स्त्री रूप का दुरुपयोग किया है, इसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। काली मां ने कहा, अगर तुम सच में निर्दोष हो तो एक परीक्षा दो, मैं तुम्हारे 1000 कमल फूल चढ़ाऊंगी। तुम्हें 1000 नाम लेकर मेरी पूजा करनी होगी। अगर तुम सफल हो गए तो मैं मान जाऊंगी कि तुमने कोई गलती नहीं की, लेकिन अगर असफल हुए तो सजा भुगतनी होगी। भगवान विष्णु ने चुनौती स्वीकार की। उन्होंने कहा, ठीक है माते, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपके 1000 नाम लूंगा। काली मां ने 1000 कमल के फूल दिए। भगवान विष्णु ने पूजा शुरू की। ओम काली माते नमः, ओम चामुंडा माते नमः, ओम दुर्गा माते नमः। इस प्रकार वे काली मां के नाम लेते गए और एक एक करके कमल चढ़ाते गए।
999 नाम हो गए, 999 फूल चढ़ गए। केवल एक नाम और एक फूल बचा था। लेकिन जब भगवान विष्णु ने फूलों की तरफ देखा तो वहां कोई फूल नहीं था। काली मां ने चुपके से एक फूल गायब कर दिया था। अब भगवान विष्णु के सामने समस्या थी। एक नाम बचा था लेकिन फूल नहीं था। वे समझ गए कि ये काली मां की परीक्षा है। भगवान विष्णु ने सोचा कि पूजा अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। उन्होंने अपने 1000 नामों में से एक नाम याद किया, कमलनयन, जिसकी आंखें कमल की पंखुड़ियों की तरह सुंदर है। उन्होंने निर्णय लिया कि अगर कमल का फूल नहीं है तो वे अपनी ही आंख निकालकर चढ़ा देंगे, क्योंकि उनकी आंख भी तो कमल की तरह है। ये सोचकर भगवान विष्णु ने अपनी तर्जनी उंगली को तीर की तरह बनाया और अपनी आंख निकालने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही वे अपनी आंख निकालने वाले थे, काली मां ने उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, रुको विष्णु, ये क्या कर रहे हो? भगवान विष्णु ने कहा, माते, पूजा पूरी करनी है। आपका आखिरी नाम लेना है कमलनयन, लेकिन कमल का फूल नहीं है, इसलिए अपनी आंख चढ़ा रहा हूं। काली मां ने कहा, पागल हो गए हो क्या? अपनी आंख कैसे निकाल सकते हो? भगवान विष्णु ने कहा, माते, आपकी पूजा के लिए मैं अपना सब कुछ न्योछावर कर सकता हूं। आंख क्या एक छोटी सी चीज है। काली मां को भगवान विष्णु की ये बात सुनकर और भी गुस्सा आया। उन्होंने कहा, यह सब नाटक है, तुम दिखावा कर रहे हो। सच में अपनी आंख निकालने का साहस नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा, नहीं माते, मैं सच में तैयार हूं। काली मां ने कहा, तो फिर निकालो, दिखाओ अपनी भक्ति, साबित करो कि तुम निर्दोष हो। भगवान विष्णु ने बिना झिझक के अपनी उंगली से अपनी आंख निकाल दी। खून की धारा बह निकली। दर्द से उनका मुख विकृत हो गया, लेकिन उन्होंने कराहा तक नहीं। उन्होंने अपनी आंख काली मां के सामने चढ़ाई और कहा, कमलनयन काली माते नमः। ये देखकर काली मां का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया। उन्होंने कहा, वाह, क्या नाटक किया है, लेकिन ये तो शुरुआत है, असली सजा अभी बाकी है। काली मां ने अपनी तर्जनी उंगली से भगवान विष्णु की दूसरी आंख में भी वार किया। भगवान विष्णु की दूसरी आंख भी फूट गई। अब भगवान विष्णु की दोनों आंखें नष्ट हो गई। वे अंधे हो गए। पूरा क्षीर सागर उनके खून से लाल हो गया। भगवान विष्णु की ये दशा देखकर मां लक्ष्मी चीख पड़ी, हे नाथ, ये क्या हो गया? आप अंधे हो गए। पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। सूर्य छुप गया, चंद्रमा का प्रकाश फीका पड़ गया। देवता रोने लगे। ब्रह्मा जी और महादेव भी आ पहुंचे। उन्होंने काली मां से कहा, माते, ये क्या किया आपने? भगवान विष्णु को अंधा कर दिया। काली मां को अब एहसास हुआ कि उन्होंने क्या किया है। भगवान विष्णु ने तो वास्तव में धर्म की रक्षा के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। उनकी कोई गलती नहीं थी और उन्होंने तो अपनी आंख तक न्योछावर कर दी थी। ऐसी भक्ति और समर्पण देखकर काली मां का हृदय पिघल गया। उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु कराह भी नहीं रहे। उनके चेहरे पर शांति है, कोई शिकायत नहीं, कोई दुख नहीं। काली मां को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनका गुस्सा ठंडा पड़ गया। उनका तांडव रूप समाप्त हो गया। काली मां ने अपना भयानक रूप छोड़ दिया। वे पुनः मां पार्वती के सौम्य रूप में दिखाई दी। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर कहा, है प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने अपने अहंकार और गुस्से में आकर आप पर अन्याय किया है। आपने तो केवल धर्म की रक्षा की थी। मैं आपको सजा देने वाली कौन होती हूं? मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, माते, आप जगत जननी हैं। आप अपने बच्चों को डांटने का पूरा अधिकार रखती हैं। मुझे कोई शिकायत नहीं है। काली मां ने कहा, नहीं प्रभु, मुझसे अक्षम्य अपराध हुआ है। मैं आपकी आंखें वापस लौटाना चाहती हूं। काली मां ने अपनी शक्ति से भगवान विष्णु की दोनों आंखें पुनः स्वस्थ कर दी। उनकी खोई हुई रोशनी वापस आ गई। फिर से वे कमलनयन बन गए। काली मां ने कहा, प्रभु, अब मैं आपको असली सच्चाई बताती हूं। मैं वास्तव में आप पर गुस्सा नहीं थी। ये सब एक दिव्य लीला थी।
काली मां ने समझाया, प्रभु आपको भविष्य में श्री कृष्ण का अवतार लेना है। उस समय अर्जुन को गीता का उपदेश देना होगा। गीता में आपको कहना होगा कि भक्त को भगवान के लिए सब कुछ न्योछावर करना चाहिए। ये लीला इसलिए रची गई कि जब आप गीता का उपदेश दें तो आप स्वयं उसका उदाहरण बन चुके हों। आपने व्यावहारिक रूप से दिखा दिया कि भक्ति का मतलब पूर्ण समर्पण है। भगवान विष्णु समझ गए कि ये सब आदिशक्ति की दिव्य योजना थी। उन्होंने कहा, माते आपकी लीला अपरंपार है। इस पूरी घटना के बाद भगवान विष्णु और मां आदिशक्ति के बीच और भी गहरा रिश्ता हो गया। मां लक्ष्मी ने कहा, प्रभु आज मैंने आपकी सच्ची भक्ति देखी है। काली मां ने कहा, विष्णु ने आज प्रेम की जीत दिखाई है। गुस्से पर प्रेम की जीत, अहंकार पर विनम्रता की जीत। ये लीला दिखाती है कि भगवान और आदिशक्ति में कोई भेद नहीं है। वे दोनों मिलकर इस ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। मित्रों, ये कहानी यही समाप्त होती है। प्रिय दर्शकों, इस प्रेरणादायक कथा के बारे में अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपने श्रद्धा भाव प्रकट करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हरि ओम तत्सत। जय मां काली, जय जगदीश हरे।